हेलो फ्रेंड्स, BSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सुमित यादव। आज हम बात करेंगे परसेंटेज की, मतलब प्रतिशतता। परसेंटेज चैप्टर की बात करेंगे। आज से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सिम्प्लीफिकेशन हमारा पिछले लास्ट वीडियो तक ख़त्म हो गया है, ठीक है। उसके क्वेश्चंस की PDF अगर किसी को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद सुमित सर से ले सकते हैं, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। हम ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम शुरू करते हैं परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज होता क्या है? सबसे पहली बात, परसेंटेज क्या होता है, ठीक। तो परसेंटेज प्रतिशत, प्रति मतलब होता है 1/, 1/, शत का मतलब होता है 100। तो किसी भी वैल्यू में अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? 1/100 बोलते हैं। 1/100, ठीक, 1/100। ये तो फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। 1/100 क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो हम उसी की बात करते हैं कि परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन, जब परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, जब हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाना होता है तो हम क्या करते हैं? हमें 100 से क्या करना है? डिवाइड करना है। 100 से डिवाइड करना है। और जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं तो हमें क्या करना है? 100 से गुणा करना है, ठीक, 100 से गुणा करना है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन एग्जाम्पल लेते हैं। कोई वैल्यू परसेंटेज में 20% है मान लिया, तो फ्रैक्शन में क्या होगी? 20/100। भाई 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कितना आ रहा है? 1/5। वही हम बात करें फ्रैक्शन टू परसेंटेज की, सेकेंड एग्जाम्पल। अगर कोई वैल्यू फ्रैक्शन में 3/5 दे रखी है, जैसे मान लिया, तो परसेंटेज में क्या होगी? 3/5 गुणा 100, इससे क्या 20, और 20 × 3 60। तो ये क्या रहा है? 60%। 60%। जब ध्यान दें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज था 20, फ्रैक्शन में जा रहे हैं तो क्या करना है? 1/20/100 मतलब 1/5। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा रहे हैं, 3/5 था, गुणा किया 100 से तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 5 से गया 100, 20 आ रहा है, 20 × 3 60%, ठीक है। अब हम यही एक बात कर लेते हैं कि टोटल वैल्यू क्या होती है। देखो, टोटल वैल्यू के बिना ना कोई क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता। आपके एग्जाम में कितने मार्क्स है? जैसे मान लिया जाए कितने मार्क्स है, तो आपको 60%, 70%, 80%, 100 से ऊपर होता है क्या कभी कोई? मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं 100 से ऊपर, उसकी बात हम बाद में करेंगे, वो कितने प्रतिशत वाला केस आता है। अभी हम बात करें मार्क्स की, तो मार्क्स कितने होंगे? 100% ही तो होंगे। भाई 100 में से 100 आ सकते हैं, 100 में से 80 आ सकते हैं, 100 में से 70 आ सकते हैं, तो 100 में से 120 आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, ठीक है। तो 100% मतलब टोटल वैल्यू की बात करें, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में जो टोटल वैल्यू होती है वो 100% होती है। और फ्रैक्शन की बात करें जो टोटल वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्योंकि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 100/100 कितना हुआ? 1, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, 3/5 काम हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 2/5। 2/5, 3/5 हो चुका है, मतलब 60% काम हो चुका है। कितना काम बचा होगा? 40% बचा होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि टोटल वैल्यू क्या होती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टोटल वैल्यू से होंगे। इनकम एक्सपेंडिचर टोटल वैल्यू से होगा, आपका फ्रैक्शन होगा, आपके मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल हमें पता होना चाहिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं फ्रैक्शंस की। जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम अब कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज की बात करेंगे जिनको हम फ्रैक्शन में भी लिखेंगे। कुछ ऐसे फ्रैक्शन जिनको परसेंटेज में अगर हमें पता है, या फिर कुछ ऐसे परसेंटेज जिनका फ्रैक्शन हमें पता है, तो हम क्वेश्चन को ईजी कर सकते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में जब मैंने आपको सिम्प्लीफिकेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 40% की वैल्यू 2/5 होती है। 40% की वैल्यू 2/5 होती है, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 25% की वैल्यू प्यास लगी थी पानी भी ज़रूरी भाई, गर्मी बहुत है,
ठीक है, अब ये ध्यान दें, ये चलते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू हमें पता है तो काम जल्दी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे परसेंटेज जिसकी वैल्यू पता है तो वो काम जल्दी हो सकते हैं। ठीक, जैसे हम बात करें 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। 50% की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक, 75% की वैल्यू क्या होती है, ये 3/4 होती है। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। 16 सही 2/3% की वैल्यू 1/6। 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7। ठीक है, 12 सही 1/2% की वैल्यू 1/8। 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9। 10% की वैल्यू 1/10। 9 सही 1/11% की वैल्यू 1/11। 8 सही 1/3% की वैल्यू 1/12। ऐसे ही बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जिसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अब कुछ फ्रैक्शन क्या होते हैं, वो इन्हीं से बनते हैं। वो क्या होंगे, इन्हीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे उसकी बात हम करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें 6 से 1/4% लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 1/16 है। अगर मुझे इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में, तो ये 18 सही 3/4% हो जाएगा। 3 से 6, 3 से 1 और 3 से 1, तो क्या आ रहा है, 3/16। ठीक है, अब जैसे 11 सही 1/9% की वैल्यू हमने लिखवाई थी, 1/9 होती है। ठीक है, अब 44 सही 4/9% की वैल्यू लिखी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना 4/9, क्योंकि 44 11 से 4 आएगा, 1 से 4 आएगा, 4 से, तो पता लगा कि 4/9 है, क्योंकि पूरे इसमें क्या किया गया, 4 से मल्टीप्लाई की गई। जैसे 25% की वैल्यू आपको पता थी कि 1/4 होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ ना, 75% के लिए क्या होगी, 3/4। तो ज़्यादातर हमें क्या करना है, वो परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन याद रखने हैं जो कॉमन है। बाकी हम इनसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, अब अगले चलते हैं, फटाफट से नोट करें या स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं साइड होकर खड़ा हो जाऊँ 5 मिनट के लिए तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा आप बोर हो जाएंगे। तो आप पॉज कर सकते हैं, इसीलिए वीडियोस फ़ायदेमंद होती हैं कि आप टीचर को आगे पीछे घुमा सकते हो। हैं क्यों, सही बात है। तो जहाँ समझ में नहीं आया रिवाइंड, क्लास में नहीं होता ना रिवाइंड, वही कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात। कुछ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन भी लिखेंगे उस पर, अभी हम पहले फॉर्मूला याद करेंगे। 2 वैल्यू हैं, ठीक है, वो दोनों वैल्यू डिफरेंट हैं, तो क्या होंगी, वो क्या होंगी बताइए, कमेंट कर सकते हो आप मुझे। कुछ लोग कहेंगे अपलोडेड है, लाइव में कमेंट करें, तो कोई नहीं, अपलोडेड में भी करो। 2 वैल्यू कैसी होंगी तो मैं उस पर ध्यान रखूँगा किस किसने सही कमेंट किया है। ठीक है, तो ध्यान दें, 2 डिफरेंट वैल्यू हैं तो वो कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न प्रकार की होंगी, है ना। रिलेशन की बात करें उसमें तो वो एक छोटी एक बड़ी होगी। जैसे माने एक 50 का नोट है, एक 100 का नोट है, एक 50 का एक 100 का, तो 50 का नोट 100 से क्या है, कम है, या 100 का नोट 50 से क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हमने कहा 2 वैल्यू हैं ए और बी, दोनों डिफरेंट है, तो एक स्मॉल होगी और एक लार्ज होगी। हमसे एक वीडियो में कहा गया था, एक स्टूडेंट ने कहा कि सर थोड़ा हिंदी का यूज़ करें, तो ध्यान रखें, मैं साइड में लिख देता हूँ। एक वैल्यू कैसी होगी, छोटी होगी, और एक वैल्यू कैसी होगी, बड़ी होगी या ज़्यादा होगी। ठीक, एक वैल्यू छोटी होगी, बड़ी होगी। अब इंक्रीजिंग परसेंटेज की बात आती है, मतलब प्रतिशत वृद्धि, या फिर डिक्रीजिंग परसेंटेज की बात आती है, मतलब प्रतिशत कमी। देखो, जब भी कोई कम या ज़्यादा चीज़ होती है, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होती है, तो वो क्या होगा, उसमें कुछ अंतर होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी कोई वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ अंतर ज़रूर होगा। जैसे मैंने कहा 4 2 से कितना अधिक है,
तो 2 अधिक है। 5 3 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 10 6 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग? अंतर कर रहे हैं। हमने कहा 100 300 से कितना कम है? 100 300 से कितना कम है? तो क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं, 200 कम है। ठीक है, तो हमेशा क्या रखना है? वैल्यू में क्या रहेगा? क्या रहेगा? अंतर रहेगा। क्या रहेगा? अंतर। ये चीज़ ध्यान रखना है। हमेशा जो वैल्यू होंगी वो डिफरेंस पे काम करेंगी। ठीक, अब हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या आएगा? डिफरेंस आएगा, मतलब अंतर आएगा। और नीचे क्या आएगा? अब जो ध्यान दो, प्रतिशत वृद्धि की बात करें, कोई वैल्यू बढ़ रही है, कब बढ़ रही है? प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहे हैं, कोई वैल्यू बढ़ रही है तो कब बढ़ेगी? बताइए। जिससे पहले मैं बात करूं, आपकी जॉब लगी, आपकी सैलरी आज 10,000 रुपये, 1 साल बाद 12 हो गई, तो कब 12 हो गई? जब पहले 10 थी। जब पहले 10 थी तो अब क्या हो गई? 12 हो गई। ठीक, मतलब क्या है? पहले कम थी, मतलब स्मॉल वैल्यू नीचे आएगी। स्मॉल मतलब छोटी वैल्यू नीचे आएगी, गुणा 100। अंतर बटे छोटी वैल्यू गुणा 100। ठीक, डिक्रीजिंग में क्या होगा? ऊपर सेम रहता है, डिफरेंस बताया था मैंने आपको, चाहे कम है चाहे अधिक है, क्या रहेगा? डिफरेंस, मतलब अंतर। अंतर किनका? इन दोनों संख्या होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। नीचे क्या होगा? लार्ज वैल्यू आएगी, ज़्यादा बड़ी वाली वैल्यू गुणा 100। ठीक है, डिक्रीज में कोई वैल्यू कम हो गई, कोई वैल्यू कम हो गई। जैसे मान लिया पहले आपकी सैलरी 10,000 थी, कोई दिक्कत हुई, डिमोशन हो गया आपका, सैलरी 10 से क्या हो गई? 8 हो गई। सैलरी 10 से 8 हो गई, तो कम कब हुई? जब ज़्यादा थी, तभी तो कम हुई। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरी कंडीशन आती है, ए बी का कितना प्रतिशत है? ए बी का कितना प्रतिशत है? ठीक, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? ए बी का कितना प्रतिशत है? तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो हमेशा ऊपर रहेगा। ए बी का कितना प्रतिशत है? तो गुणा 100। ऐसे क्वेश्चन में आंसर 100 से ऊपर हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आंसर 100 से ऊपर हो सकता है। क्या पता ए की वैल्यू ज़्यादा हो, बी की कम हो, ज़्यादा कम हो। ठीक है, तो हो सकता है। फटाफट से नोट करें इन फॉर्मूलों को, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, फटाफट से नोट कर लें। अब हम इन तीनों कंडीशन पे क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हम अभी इंग्लिश में, हिंदी में रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन टाइप आपके आएंगे, अभी हम टाइप्स भी आपको लिखवा देंगे, कितने टाइप हैं आपके इसमें, टाइप्स भी लिखवा दिए जाएंगे। तो जितने भी टाइप्स आपके रहेंगे उसके जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाएंगे। ठीक है, बोर्ड पर लिखे जाएंगे, या फिर मैं ये देख रहा हूँ कि अभी उस पर आ जाए ऊपर, कोई तो और भी अच्छा रहेगा। जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, जरा ध्यान दें। जैसे हम बात करें 60 50 से कितना प्रतिशत अधिक है? 60 50 से कितना प्रतिशत अधिक है? पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, 45 75 से कितना प्रतिशत कम है? राम को 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। राम को प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन लिखें, 4 क्वेश्चन लिखेंगे। 45 15 का कितना प्रतिशत है?
45 15 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना अधिक है, तो डिफरेंस अधिक, अधिक में क्या आएगा, नीचे छोटा वाला आएगा। 50 गुणा 100 कितना हो गया, 20%। 10 बटे अंतर 10 बटे 50 गुणा 100 20। अब यहाँ बात करें कितना प्रतिशत कम है, डिफरेंस 30 कम है तो 75 नीचे आ जाएगा, गुणा 100। 25 3 25 से 4 3 से या 10 और 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या रहा, 40%। तो 45 75 से 40% कम है, 45 75 से 40% कम है, 60 50 से 20% अधिक है। कोई डाउट है किसी को? ये चीज़ ध्यान रखना है कि किससे बात कर रहा है, किससे, ठीक है, जिससे बात कर रहा है वो क्या रहेगा, नीचे, जिससे या जिसका, जिससे या जिसका बात कर रहा है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। 480 अंक मिले राम को, किस में से, 600 का, 600 का 480 प्राप्त हुआ, 600 का 480 अंक प्राप्त हुआ, तो 480 नीचे बटे 600 गुणा 100। ये भी ध्यान रखना है, मैंने इसीलिए वाला क्वेश्चन दिया है भाई, 600 में से मिले ना, किस में से मिले, 600 में से मिले, तो 600 नीचे आएगा, 480 ऊपर, कितना आ रहा है, 80%, ठीक है। 45 15 का कितना प्रतिशत, यहाँ अंकों की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखिएगा, यहाँ अंक से, यहाँ अंक नहीं है, यहाँ अंक है तो 100 से ऊपर आंसर नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, ठीक। 45 बटे 15 गुणा 100 कितना आ रहा है, 300%। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में भी आंसर 100 से ऊपर आ जाता है, लेकिन अंकों वाले क्वेश्चन में कभी भी आंसर 100 से अधिक नहीं आएगा, ठीक है। फटाफट से नोट करें। जिस किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज सुमित सर टेलीग्राम चैनल है, उसमें तो रिप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप सुमित यादव डालेंगे होगा ऊपर तो आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के टाइप की, क्वेश्चन के टाइप्स की बात करते हैं। हर टाइप पे एक एक वीडियो आएगी। अब क्या रहेगा, आपका ध्यान रखिएगा, अभी तक की जो वीडियोस थी हमारी, वो सभी वीडियो आधे घंटे की थी या उससे कम थी या 2-3 मिनट ज़्यादा थी। अभी तक कोई भी वीडियो हमारी 1 घंटे 40 मिनट की नहीं आई है। अब ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस में कुछ टाइप लेंथी हैं, तो मैं उस टाइप को, एक टाइप को पूरे एक वीडियो में ख़त्म करने के लिए उस वीडियो को आधे घंटे से ज़्यादा या 1 घंटे तक की बना सकते हैं, ठीक। कुछ लोग कहते हैं सर बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो ध्यान रखिएगा, उसको लंबा हो सकता है वीडियो को, क्योंकि परसेंटेज में टाइप बहुत ज़्यादा है। परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परसेंटेज समझ में आया तो ज़्यादा सभी चैप्टर समझ में आते हैं, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन अगर आपको समझ में आता है तो ज़्यादा सभी चैप्टर आपको अच्छे समझ में आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में भी परसेंटेज है, सिंपल में भी परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी परसेंटेज है, मिक्सचर में परसेंटेज है, ठीक है। रेशियो तो रेशियो है ही पूरा चैप्टर रेशियो पे, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, परसेंटेज अगर आपको समझ में आता है तो आपके ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ना टाटा स्केल लगा डालो, लाइव झिंगा डाला, वैसे ही परसेंटेज समझ में आ गया तो सारे चैप्टर बढ़िया हो जाएंगे, ठीक। अब हम टाइप की बात करते हैं। टाइप में आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। एक टाइप आता है इनकम वाला। इनकम मतलब वेतन। जब इनकम आ रही है तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा, मतलब खर्चे होंगे, और सेविंग होगी। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। तो इस टाइप क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। कुछ मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि एक विद्यार्थी को, मार्क्स मतलब अंक, जैसे भी एक क्वेश्चन लिखवाया था, ठीक है, वैसा नहीं आता है, दूसरा आता है। जैसे एक विद्यार्थी को 40% अंक मिले और 10 नंबर से फेल हो गया, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है कि किसी भिन्न के अंश को 100% बढ़ा दिया, हर को 50% कम कर दिया, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कमीशन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कंपैरिजन आता है, कमीशन आता है। कमीशन मतलब होता है, जैसे कहे जाए, कमीशन वाले क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एक आदमी ने 50,000 की सेल करी,
तो उसके पहले 20,000 तक 5% कमीशन मिलता है, 20,000 के बाद 4% कमीशन मिलता है, उसका टोटल कमीशन कितना होगा। या फिर एक व्यक्ति को कमीशन काट कर उसने इतना रुपए कंपनी को जमा किया तो उसने कितनी सेल की होगी, इस टाइप क्वेश्चन आता है। कंपैरिजन की बात करें तो तुलना, ए का वेतन बी से 20% अधिक है, बी का वेतन सी से 10% अधिक है, तो ए का वेतन सी से कितने प्रतिशत अधिक होगा या कम होगा, जो भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ठीक है, एक मैं आपको शॉर्ट में लिखा हूँ RCOC, ठीक है, RCOC या फिर इंक्रीजिंग सी, मतलब रिड्यूस कॉस्ट, इंक्रीजिंग कॉस्ट और ऑरिजिनल कॉस्ट। घटा हुआ मूल्य, वास्तविक मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य। जिसे हम बात करें, आपके पास 200 रुपये थे, अब चीनी लेकर आ रहे थे, अब चीनी के रेट 10% कम हो गए, तो 200 रुपये में ही आपको 2 किलो चीनी अधिक मिल जाती है, 2 किलो चीनी अधिक मिल जाती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य क्या है, चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है। अगर ये बढ़ रहा होता तो चीनी कम मिल रही होती, घट रहा है तो चीनी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इलेक्शन वाला क्वेश्चन आता है कि 2 उम्मीदवार इलेक्शन में खड़े हुए, एक उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से 20% अधिक वोट मिले और वो 1500 वोटों से विजयी घोषित किया गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, कुल मिलाकर 10 टाइप हैं। ठीक, इनकम हो गया, मार्क्स हो गया, फ्रैक्शन हो गया, कमीशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, आपका रिड्यूस कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट हो गया है, इलेक्शन हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप होता है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब विलियन। नेक्स्ट टाइप होता है आपका सॉल्यूशन मतलब विलियन। एक आता है आपका नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब विलियन में एक विलियन है, घोल है जिसमें 20% चीनी है, 20% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी उड़ गया, बाष्पीकृत हो गया, तो उसमें कितने प्रतिशत चीनी बची है या कितने लीटर पानी बचा है। ठीक है, उस टाइप क्वेश्चन आता है। नेट इफेक्ट की बात करें तो एक आयत है, उसकी लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% कम कर दिया गया, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, इस टाइप क्वेश्चन होता है। और बाकी आता है मिसलिनियस, बाकी मिसलिनियस। ठीक है, ये आपके टाइप्स रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या है ना, हम एक एक टाइप पर एक एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, या कुछ टाइप छोटे हैं तो उनको हम 2 टाइप को एक ही वीडियो में लेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए, आपको सारी वीडियो देखनी है। चैप्टर एंड होती है, अब जो आप डेली वीडियो मिलेगा तो डेली वीडियो मिलने हैं, तो आपको डेली आप चैनल पे आएँ, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी बताएं, उनको शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो हम आज इतना ही रखते हैं चैप्टर पे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके एक टाइप लेके आएंगे, हम किसी भी एक टाइप पर एक वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक ध्यान रखिए, और ध्यान रखिएगा आपको अनलॉक 1 हो चुका है, लेकिन सावधानी बरतनी है, गवर्नमेंट ने डील दी है, कोरोना ने नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। और अनलॉक 1 चल रहा है, कॉलेज और स्कूल खुलेंगे नहीं अभी 15 अगस्त तक, तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें। ये ना हो कि तैयारी को छोड़ दें, क्योंकि भाई स्कूल कॉलेज खुलेंगे नहीं तो क्या हुआ, कंपटीशन एग्ज़ाम तो होंगे ना। SSC का कैलेंडर आ चुका है, बैंक का कैलेंडर आपके पास है, वो चेंज नहीं हुआ है। आपका 1 अगस्त को मेंस प्री हो जाएगा अपीओ का। ठीक है, तो ध्यान रखिए, उसी के हिसाब से तैयारी करते रहिए। और 1 अगस्त तक मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म करा दूँगा, क्योंकि अब डेली वीडियो आनी है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर ख़त्म होते ही 50 to 60 क्वेश्चंस का PDF आपको मैथ्स विद सुमित सर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू क्लास।